माता सीता की जन्म कथा और भूमि में समाने तक की संपूर्ण कहानी। प्राचीन काल में मिथिला नगरी के राजा जनक थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे, किंतु उनके जीवन में एक अभाव था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस चिंता के समाधान के लिए एक दिन राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की परंपरा के अनुसार भूमि को जोतकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। राजा जनक स्वयं हल लेकर खेत जोत रहे थे। जैसे ही हल की नोक भूमि को चीरती हुई आगे बढ़ी, अचानक धरती से एक स्वर्णिम डिब्बे जैसी आकृति प्रकट हुई। उस स्थान से एक छोटी सी दिव्य कन्या बाहर आई। वो इतनी सुंदर, तेजस्वी और शांत थी कि मानो स्वयं सूर्य भी उसे देखकर लज्जित हो गया। राजा जनक ने विस्मय से उस कन्या को गोद में उठा लिया। बच्ची मुस्कुरा रही थी। यज्ञ में उपस्थित ऋषियों ने कहा, हे राजन, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये भूमि पुत्री है, ये देवी लक्ष्मी का अवतार है। राजा जनक का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वो सीता अर्थात हल की रेखा से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ। अयोनिजा, बिना गर्भ से जन्मी, स्वयं भूमि से प्रकट हुईं। राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को अत्यंत प्रेम और संस्कारों के साथ पाला पोसा। समय बीतता गया। सीता बड़ी होकर अद्भुत सुंदरता, शील, विद्या और भक्ति से युक्त हो गईं। वे धनुष-बाण चलाना जानती थीं और उनका चरित्र निष्कलंक था। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने स्वयंवर की घोषणा की। शर्त ये थी, जो कोई भगवान शिव के भारी धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का पति बनेगा। देश देशांतर से अनेक राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। तभी महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम मिथिला पहुंचे। राम ने शांत भाव से धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष भयंकर शब्द के साथ टूट गया। सभा स्तब्ध रह गई। इस प्रकार माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ। दोनों का प्रेम अलौकिक था। राम के लिए सीता जीवन थी और सीता के लिए राम ही सर्वस्व थे। कुछ समय बाद कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माया रचकर माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। लंका में रावण ने अनेक प्रलोभन दिए, पर सीता अडिग रहीं। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा की और केवल राम की प्रतीक्षा करती रहीं। अंततः श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। रावण का वध हुआ और माता सीता मुक्त हुईं। सीता ने अग्नि परीक्षा दी। अग्नि उन्हें जला नहीं सकी, क्योंकि वे पूर्णतः पवित्र थीं। अयोध्या लौटकर श्री राम राजा बने और माता सीता रानी। किंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद प्रजा में सीता की शुद्धता को लेकर संदेह फैल गया। राजधर्म के कारण अत्यंत पीड़ा के साथ श्री राम ने गर्भवती सीता को वन भेज दिया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। वहीं दोनों पुत्रों का पालन पोषण हुआ। आगे चलकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में रामायण का गान किया। श्री राम ने पहचान लिया कि ये उनके पुत्र हैं। श्री राम ने माता सीता को पुनः अयोध्या बुलाया और प्रजा के सामने अपनी पवित्रता सिद्ध करने का आग्रह किया। तब माता सीता ने शांत स्वर में कहा, मैंने जीवन भर पतिव्रता धर्म निभाया है। अब मुझे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उन्होंने भूमि की ओर देखा और कहा, हे माता भूमि, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। तुरंत पृथ्वी फट गई। एक स्वर्णिम सिंहासन प्रकट हुआ। भूमि माता ने सीता को अपनी बाहों में लिया और वे धीरे धीरे भूमि में समा गईं। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। श्री राम का हृदय टूट गया। इस प्रकार माता सीता का जीवन भूमि से प्रारंभ हुआ और भूमि में ही विलीन हो गया। वे सदा के लिए त्याग, मर्यादा और पतिव्रता धर्म की अमर प्रतीक बन गईं। जय माता सीता, जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।